चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। ठीक, यहां पर देखिए इनका परिभाषा है, क्या परिभाषा है देखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, है ना, ठीक है, पॉइंट चार्ज बोलेंगे, बिंदु आवेश। ठीक, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के, ठीक है, ऐसे लिखो, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखो। ठीक है, क्या लिखो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन? फोर्स जो है, किसके? जो आपको पॉइंट चार्ज है उनके आवेश के, प्रोडक्ट के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तथा अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, बिंदु आवेश ले लेते हैं। ये देखिए पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है ये आपका। देखिए यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर हम माइनस क्यू आवेश। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु आवेश है, इनके मध्य हम क्या कर रहे हैं, देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, ठीक है, के बारे में बात करें। यदि आवेश आपका क्या है, सेम है, सजाती है, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल कि प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। यदि आवेश जो है सजाती है, दोनों धन धन है मान लो, है ना, तो यहां पर आपका रिपल्सन फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सा फोर्स, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, यदि आपका दोनों माइनस माइनस है तब भी आपका प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, किंतु एक आपका प्लस है और दूसरा जो है आपका माइनस है। ठीक है, तब क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ठीक, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अब मान लो हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी के ले लेते हैं आर, इनके बीच की दूरी के ले लेते हैं आर, या डी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके बुक में क्या लिया है, आर है कि डी है, आर ही है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आर ले लेते हैं, है ना। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा साइंस में एक परिभाषा है कि कोई भी पिंड जो है, कोई भी पिंड जो है जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वे आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवेश है, आवेश है मतलब यहाँ पर देखिए आपके पास आवेश प्रोटॉन और किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन में होते कि नहीं होते हैं आवेश। कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है ना। ये आवेश के बारे में बात करें, चाहे हम प्लस के बारे में बात करें या माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में आवेश जो है सेम होता है, दोनों में आवेश क्या होता है, सेम, समान होता है। ठीक है ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, तो द्रव्यमान है तो हम मान लें ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है बिंदु आवेश। ठीक, तब आप 11वीं कक्षा में एक टॉपिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बिंदु वस्तु पढ़े थे। क्या था बिंदु वस्तु, हाँ, जब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, है ना, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी
उसके आकार की तुलना में क्या हो, बहुत ज्यादा हो, है ना, ठीक है, बहुत अधिक हो, तब उसे क्या कहते हैं हम, बिंदु वस्तु। जैसे मैं उस समय उदाहरण लिया था कि मैं यहाँ से मान लो नागपुर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नागपुर तक की दूरी तय किया, मेरा आकार कितना है, मेरा, है ना, आकार कितना है 5 फीट, लगभग 5.5 फीट, किंतु मैं नागपुर तक का दूरी तय करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे आकार की तुलना में मेरे द्वारा तय की गई दूरी कई 5 फीट है, बहुत सारे, मोर देन है ना, 5 फीट मोर देन कई, है ना भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, कई गुना हो जाएगा, है ना, तब उस समय मैं क्या कहलाऊंगा, बिंदु वस्तु कहलाऊंगा। वैसे यहाँ पर बिंदु क्या है, आवेश है। आ गया समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बल लगाएंगे, है ना, बल आरोपित करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर लगने वाला बल क्या होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। हम यहाँ पर इसको Q1 Q2 मान लूँ, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा परिभाषा के साथ थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं। माना Q1 व Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश है, थोड़ा सा थ्योरी लिख दें, दो बिंदु आवेश है, ठीक है, दो बिंदु आवेश है, ठीक है, उनके बीच की दूरी जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, जो ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे से r दूरी पर क्या है, स्थित है, r दूरी पर स्थित है, ठीक है, और इनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है, तब इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो परिभाषा अनुसार देखिए F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, क्योंकि परिभाषा में लिखा हुआ है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लिखे अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, ठीक है। बात आया समझ में इतनी कि नहीं आया, क्या हो गया, हाँ, तो ये तो क्या है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये तो लिखे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, उनकी बीच की दूरी, तो ये देखो इनकी बीच की दूरी क्या है, r है, तो r का क्या है, वर्ग है कि नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी यहाँ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, क्या गड़बड़ हुआ था, ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोले सही थे, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे, तो इन दोनों को एक साथ मिला करके लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए F Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, तो F इज इक्वल, ये देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो कांस्टेंट वैल्यू लगेगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, जिनका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे जहां k एक नियतांक है, ठीक है, जिनका मान किस पर निर्भर करता है, मात्रकों की पद्धति पर, निर्भर करता है, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े ना, ठीक है। कितनी पद्धतियां पढ़े हैं हम, 4 पद्धति, मकसा, सगसा, फपसा, SI। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल 2 ही मात्रकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पद्धति के बारे में, कौन सा, SI और
CGS सगसा, है ना, ठीक है। SI ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसका फुल फॉर्म है CGS, है ना, CGS का क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। फपसा में क्या होता है, फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, है ना, और द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। और मकसा MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में कि नहीं आया। अब हम पहली स्थिति बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, SI पद्धति, ठीक है। SI पद्धति में यहाँ पर K बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। SI पद्धति में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। या इसका मान कई बार पूछा गया है, इसका मान क्या होता है, 9 × 10 की घात 9। इसका मान कितना होता है SI पद्धति में, 9 × 10 की घात 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका मात्रक, है ना, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलाम, ठीक है। इसका मात्रक आप लिखोगे तो न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलाम, प्रति वर्ग कूलाम, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि मान लो मैं इसको समीकरण ऐसे दे दें, मान लो इसको समीकरण 1 दे दें, इसको 2 दे दें, है ना, और इसको क्या दे दें, 3, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से F बराबर K का मान हम रख दें क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी बात आया समझ में, ठीक। अब आप देखिए 11वीं कक्षा में फिर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, मात्रक के बारे में पढ़े हैं, है नहीं, ठीक है, मात्रक के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े, विमीय सूत्र, है ना, ठीक। तो विमीय सूत्र के बारे में ना जाकर हम सीधा मात्रक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बल है, फोर्स है, फोर्स का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 10 की घात 9 गुना Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका CGS पद्धति, ठीक है। हर बार आप क्या करोगे, दोनों पद्धति सॉल्व करोगे, और SI पद्धति हमेशा थोड़ा सा बड़ा रहेगा और CGS पद्धति छोटा रहेगा, है ना, ठीक है। CGS पद्धति में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, देखिए CGS पद्धति में K बराबर 1, है ना, K बराबर क्या होता है, 1। तो कहाँ से, समीकरण 3 से, है ना। तो ये आपका F बराबर, भाई K का मान तो 1 रख देंगे, तो ये आपका Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब फिर आप पहले ही विमीय सूत्र वाला चैप्टर जो था, है ना, उसमें फिर पढ़े हो कि CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है ना। डायन नहीं जानते, भूत प्रेत वाला, है ना, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डाइन, ठीक है। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, ठीक।